अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। ये देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी आप उन दोनों से कुछ मत कहिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उन्हें मनमानी करने दूं? अम्मी, उनकी पर्सनल बात थी। अभी आप उनसे कुछ भी कहेंगी तो सारा मुद्दा मेरे ऊपर आएगा। और साफ सी बात है, मेरी तरफ से ये गलत हरकत थी कि मैंने उनकी पर्सनल बात आके आपको बता दी। मैंने तो बस चलते फिरते सुन लिया था, मुझे आपसे आके नहीं करनी चाहिए। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन सानिया को समझाने की जरूरत है। उसने हर चीज का मजाक बनाया हुआ है। अम्मी, आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश करें। और वैसे भी आप तो जानती हैं, सानिया, बस उसे मौका चाहिए होता है मुझे शर्मिंदा करने का। जरूर को भी अगर आप डांटेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, आप परेशान ना हो। जरूर ने वैसे भी कहा था कि वो आपसे और अब्बू से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लेंगे। जब वो आपसे डिस्कशन करने आएंगे तो आप बात कर लीजिएगा। मैं मर के भी इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी जरूर को। इसमें बुराई क्या है? एक यतीम बच्चे की मदद हो जाएगी, कितना बड़ा नेकी का काम है ये तो। इस नेकी का ख्याल उन्हें पहले क्यों नहीं आया? मजबूरी है ना, आप उसकी, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी औरतें होती हैं जिन्हें औलाद नहीं हो सकती, वो करते हैं बच्चा अडॉप्ट। लोग, बड़ी बात तो नहीं है कोई। मजबूर सानिया है, जरूर नहीं। जरूर के पास तुम हो। अरे वो किसी यतीम लावारिस बच्चे की कफालत कर ले, एक के बजाय 10 की करे, लेकिन जरूर किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। क्या? जरूर? आर यू श्योर? हाँ, हो सकता है किरण को सुनने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। लोग वैसे ही जरूर की दूसरी शादी की बात कर रहे हो, ऊपर से ये बच्चा अडॉप्ट करने की बात। जरूर को बच्चा अडॉप्ट करने की जरूरत क्या है, वो भी किरण की मौजूदगी में? क्यों वो किसी दूसरे की औलाद को अपना नाम देगा? जरूर, हमारी माँ क्या कह रही है? तुम बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो? अभी इस बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। मैंने आप लोगों से बात करनी थी। एक्चुअली सानिया चाहती है कि हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, लेकिन ये आपको कैसे पता चला? ये बात अहम नहीं है कि हमें कैसे पता चला। बात ये अहम है कि आया तुम कर रहे हो या नहीं। मैं इसने कब अपनी मर्जी से कोई भी फैसला किया हो? जब से शादी हुई है सानिया से, आंखें बंद करके जो वो कहती है वही करता है। मैं आखिर आपको सानिया से इशू क्या है? मुझे कोई इशू नहीं है उससे। आप उसकी मुखालफत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। सानिया क्यों बच्चा अडॉप्ट करने की बात कर रही है? मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा। सानिया के साथ आपका तल्ख रवैया कोई नई बात नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं आपको बुरी लगती है? शायद तुम ये भूल रहे हो, सानिया को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था। तुम्हारे डैड तो मान भी नहीं रहे थे, इस रिश्ते पे राजी भी नहीं थे। मैंने इन्हें राजी किया। कल तक तो आपकी फेवरेट थी वो, आज अचानक आपके दिल से क्यों उतर गई है? देखो, ये बात मैंने भी नोट की है और मैंने तुम्हें समझाया भी है कि उसके साथ ऐसा मत करो। वो पहले ही बहुत तकलीफें झेल चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मनमानी करना चाहती है मैं उसे करने दूं? कौन सी मनमानी की है सानिया ने? सब कुछ तो वो अपनी मर्जी से करती है। तुम्हारे अलावा तो इस घर में उसका किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जब दिल करता है वो चली जाती है, मुझसे पूछती नहीं है। और किरण, मुझसे मशवरे के बगैर वो एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालती। किरण को सानिया से कंपेयर मत करें प्लीज। मैं उससे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, सानिया खुद मुकाबला कर रही है उससे। कोई भी मौका सानिया हाथ से नहीं जाने देती किरण को नीचा दिखाने के लिए। मुझे बहस में नहीं पड़ना सरू। सानिया को जो करना है वो करे, जैसे उसने जिंदगी गुजारनी है गुजारे, लेकिन ये डिसाइडेड है कि हम बच्चा अडॉप्ट नहीं करेंगे। बाबा, इस मामले में आमना बिल्कुल ठीक कह रही है और मैं उसे फुल सपोर्ट करता हूँ। सानिया प्लीज खुद को इस तरह अपसेट मत करो। मैंने तुम्हारे सामने अम्मी और बाबा से बात की थी। क्या फायदा हुआ उनसे बात करके? अब वो नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? उन्हें क्यों एतराज है?
बच्चा तो मुझे अडॉप्ट करना है ना, आप भले उसे अपना नाम मत दीजिएगा। बात समझने की कोशिश करो, हमारे नाम अलग नहीं है और ये एक फैमिली से जुड़े हैं, सब लोग हमें जानते हैं। हमें यूं खुदगर्ज होकर सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए सानिया। आखिरी उम्मीद थी, ये मेरी एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म कर दी। और मैं खुश हो रही थी कि मेरी गोद में बच्चा आएगा तो मैं फिर से जीने लगूंगी। क्या हमारे अलावा दुनिया में कोई और कपल इस तकलीफ से नहीं गुजर रहा? क्या उनके पास खुश रहने की, जिंदा रहने की और कोई वजह नहीं है? मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे लिए तुम्हारा साथ काफी है, तो तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूं। ऐसा नहीं है जरूर, आप ही मेरी दुनिया है। तो फिर हमें किसी तीसरे की क्या जरूरत है? तुम ये सब भूल जाओ प्लीज, और घर पर तवज्जो दो। आपको पता है ना, डैड की डेथ के बाद मैंने क्या कुछ फेस किया है। मैं सब जानता हूं और इसीलिए तुम्हारे साथ भी खड़ा हूं हर कदम पर। लेकिन थोड़ा वक्त घर को भी दो, और स्पेशली अम्मी को, उन्हें शिकायत का मौका मत दो। मैं अच्छे से जानती आंटी की शिकायतें बढ़ने की वजह क्या है। किरण उन्हें मैनिपुलेट कर रही है, वो उनके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रही है, वरना पहले तो। हाँ, पहले तो तुम कितना टाइम स्पेंड करती थी अम्मी के साथ, याद है तुम्हें? उनके साथ शॉपिंग पर जाती थी, उन्हें टाइम देती थी, उनकी फ्रेंड्स आती थी तो उनके साथ रहती थी हर वक्त। वो भी तुमसे वही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं। सानिया, ज्यादा ना सही मगर थोड़ा सा वक्त अम्मी के लिए जरूर निकालो और उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करो प्लीज। आज तू ऑफिस नहीं गई? वो मुझे मरियम ने बताया कि आपकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। हाँ, बस ऐसे ही रूटीन में छोटा सा गेट टुगेदर है, जैसे हमारे घर में होता है। तो बस मैंने इसलिए सोचा कि आज मैं घर रुक जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऑफिस चली जाओ, तुम्हें रुकने की क्या जरूरत है? आंटी, मैं घर रुक कर तैयारी कर दूंगी ना। आपने जो भी खाना बनवाना है मैं बना दूंगी। सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। किरण ने जिम्मेदारी ली है, वो कहती मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। तुम चाहो तो ऑफिस जा सकती हो। आंटी, आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? मैंने तो कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं की, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, तुमने कभी बदतमीजी नहीं की मुझसे, लेकिन मेरी किसी भी बात का तुमने मान भी नहीं रखा है। खैर छोड़ो, पुरानी बातें तो मैंने भुला दी है, मगर अब। आंटी, फिर आप ही मुझे बताएं, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं कि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए? अपनी खुदगर्जी में तुम जरूर उनका नुकसान कर रही हो। वो तुमसे मोहब्बत करता है, मगर तुम मोहब्बत के नाम पे उसे ब्लैकमेल कर रही हो। नहीं आंटी, जो खुशी तुम नहीं दे सकती, अगर वो खुशी उसे किसी और से मिल सकती है, मगर तुम नहीं चाहती। किसी और की औलाद को तो तुम पाल लोगी, मगर अपने शौहर की औलाद को नहीं पालोगी। आंटी, मैं
अगर तुम जरून से इतनी मोहब्बत करती हो तो साबित करो और जरून से कहो कि वो किरण को उसका जायज हक दे दे, वरना मैं यही समझूंगी ना तुम जरून से मोहब्बत करती हो, ना ही तुम्हारे दिल में इस फैमिली की कोई इज्जत है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, वरना मैं ये समझूंगी कि तुम इंतहाई सेल्फिश लड़की हो। आंटी, हाँ भाई, तुम लोग अब कॉफी पियोगे या ग्रीन टी? आमना, नाज़नीन को तो बुला लेती। उनको बुलाया था लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ सकी। ओह, क्या हुआ उन्हें? बस मौसमी बुखार, फ्लू, कफ। आजकल वायरल भी तो कितना चल रहा है ना। जी। बाय द वे, खाना बहुत मजे का था। है ना? किरण ने खुद बनाया है। जबरदस्त। किरण तो खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, हालांकि मैंने उसको कहा था कि खाली तुम बिल्किस के साथ जाके किचन में सुपरवाइज कर लेना, लेकिन उसने कहा कि नहीं, खाना तो मैं खुद बनाऊंगी। उसे बहुत शौक है खाना बनाने का। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, किरण खाना बहुत अच्छा बनाती है। और अभी जो हमने खाना खाया उसका जायका तंदूरी टेस्ट जैसा लग रहा था ना, क्या आप लोगों को भी लगा? हाँ, मुझे भी कुछ कुछ जायका वहीं का लग रहा था, जैसे वो कबाब। सिर्फ कबाब नहीं, बाकी का खाना भी किरण ने वहीं से ऑर्डर किया है। अब सारा अरेंजमेंट उसने किया है तो थोड़ा बहुत क्रेडिट तो बनता है।